बीए फर्स्ट ईयर के प्रिय छात्र और छात्राओं, विषय इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अपना अध्याय चल रहा है गुप्त युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। आज इसका भाग दूसरा है अपने, यानी इसके अंदर हम पढ़ रहे थे गुप्त काल का सामाजिक जीवन। गुप्त काल का सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में हमने पढ़ लिया गुप्त काल के सामाजिक जीवन में विवाह पढ़ लिए, स्त्रियों की दशा पढ़ ली, भोजन पढ़ लिया, वेशभूषा भी पढ़ ली। और आज अपना है आभूषण, यानी गुप्त काल के लोग किस प्रकार के आभूषण पहना करते थे। यानी गुप्त काल के अंदर स्त्रियां और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। गुप्त काल में स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। यानी गुप्त काल के अंदर स्त्रियां और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। आभूषण के अंदर स्त्रियां तो आभूषण में स्त्रियों के आभूषण कौन से थे, यानी महिलाओं के आभूषण थे। कौन कौन से थे महिलाओं के आभूषण? हार, कड़े, अंगूठी। जैसे हार है, कड़े है, अंगूठी, बाजूबंद, इस प्रकार के आभूषण जो स्त्रियां पहनती थी। और इसमें पुरुष क्या पहनते थे? पुरुष भी आभूषण के पहनने के शौकीन थे। यानी पुरुष भी आभूषण पहनते थे। गुप्त काल के जो पुरुष थे वो भी आभूषण पहनते थे। और पुरुषों के आभूषण कौन से थे? पुरुषों के आभूषण, यानी गुप्त काल के पुरुषों के आभूषण कौन कौन से थे? यानी गुप्त काल के लोग जो क्या क्या पहनते थे। गुप्त काल के अंदर जो राज परिवार के लोग होते थे ना, जो राज परिवार के जैसे शासक से संबंधित जो भी लोग होते थे वो पहनते थे। बाजूबंद भी पहनते थे, अंगूठी भी पहनते थे, हार भी पहनते थे। और इस प्रकार के बहुत से आभूषण पहनते थे। जैसे अंगूठी है, गले का हार है, और बाजूबंद जो भुजाओं पर बांधे जाते थे, बाजू बंद। इस प्रकार के आभूषण जो पहनते थे गुप्त काल के स्त्री और पुरुष। इस प्रकार से अपना 8वां जो बिंदु है वो है दास प्रथा। यानी गुप्त काल के अंदर दास प्रथा भी प्रचलन में थी। यानी गुप्त काल में दास प्रथा भी थी। यानी गुप्त काल के अंदर दास प्रथा भी थी। और गुप्त काल के अंदर जो व्यक्ति जो बंदी बनाए जाते थे और उन्हें दास भी बनाया जाता था। यानी जो किसी युद्ध के अंदर या किसी अन्य कारणों से किसी मनुष्य को या किसी पुरुष या महिला या बालकों को किसी प्रकार से जो बंदी बना लिए जाते थे और उनसे क्या करवाया जाता, उन्हें दासता उन्हें दास बनाया जाता था। यानी जो बंदी बनाए गए पुरुष या महिला होती थी उन्हें दास बना लिया जाता था। जो बंदी बनाए गए पुरुष या महिला होती थी उन्हें दास बना लिया जाता था।
उन्हें क्या कर लिया जाता था, उन्हें दास बना लिया जाता था। और इस प्रकार से कई और भी वजह थी जो जिस प्रकार से उनको दास भी बनाया जाता था। जैसे उस वक्त के अंदर जो कोई मनुष्य या कोई पुरुष या अपने राजाओं से किसी प्रकार का ऋण ले लेते थे और समय अनुसार उस ऋण को नहीं चुका पाते थे तो उन्हें क्या कर दिया जाता था, उन्हें उन्हें दास बना लिया जाता था। यानी किसी प्रकार से लोग जो अपना ऋण नहीं चुका पाते थे उनको भी अपने ऋणदाता की दासता स्वीकार करनी पड़ती थी। यानी ऋण न चुकाने पर भी ऋण न चुकाने पर भी दास बना लिया जाता था। और दूसरी वजह भी ये भी थी कि जो दास निश्चित अवधि पर अपने स्वामी को जो निश्चित धनराशि स्वामी को चुका देते थे तो उनको दासता से मुक्त भी कर दिया जाता था। यानी निश्चित समय अवधि के अनुसार जो दास होते थे वो अपनी स्वामी को निश्चित जो धनराशि हुआ करती थी वो दे देते थे तो उनको क्या किया जाता था, दासता से मुक्त भी कर दिया जाता था। और इस प्रकार के दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था। अगला अपना पॉइंट है मनोरंजन के साधन। यानी गुप्त काल के लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, कौन कौन से वो खेल खेला करते थे। यानी गुप्त काल में मनोरंजन के साधन भी हुआ करते थे। यानी गुप्त काल में मनोरंजन भी होता था। ठीक है, गुप्त काल में मनोरंजन भी होता था और मनोरंजन के पर्याप्त साधन भी हुआ करते थे। और कुछ गुप्त काल के जो कुछ लोग हैं जो शतरंज भी खेलते थे, शिकार भी करते थे, पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ या नृत्य संगीत आदि मनोरंजन के क्या थे, प्रमुख साधन थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन, मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या क्या थे। मनोरंजन के प्रमुख साधन गुप्त काल के अंदर, जैसे शतरंज खेलना, शिकार करना, ठीक है, शिकार करना और पशु पक्षियों की लड़ाइयाँ करवाना, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, या कुछ नृत्य और संगीत, आदि क्या थे, मनोरंजन के साधन थे गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल के अंदर दूसरा है सामाजिक जीवन के बाद में कौन सा जीवन आता है गुप्त काल का, धार्मिक जीवन। यानी गुप्त काल के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन के अंदर वो क्या क्या कार्य किया करते थे, किस देवी देवता को पूजते थे, कौन से धर्म को अपनाते थे, उनका धार्मिक जीवन कैसा था। यानी गुप्त काल के लोगों का धर्म कौन सा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन के अंदर जो पहला अपना बिंदु है वो है वैष्णव धर्म। वो कौन सा है, वैष्णव धर्म। इससे पता चलता है कि गुप्त काल के जो लोग थे, गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार था। यानी गुप्त काल के लोग वैष्णव धर्म को मानते थे। यानी गुप्त काल के लोग वैष्णव धर्म में विश्वास रखते थे। यानी गुप्त काल के जो लोग थे वो वैष्णव धर्म में विश्वास रखते थे।
यानी वो क्या थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कौन, गुप्त काल के लोग वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसका पता चलता है कि समुद्रगुप्त द्वितीय और स्कंद गुप्त भी वैष्णव धर्म के समर्थक थे। यानी कौन, गुप्त काल के जो शासक थे, एक तो था समुद्रगुप्त द्वितीय, पहला कौन सा था, समुद्रगुप्त द्वितीय, और दूसरा था स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त, ये दोनों वैष्णव धर्म के समर्थक थे। ये दोनों वैष्णव धर्म के समर्थक, वैष्णव धर्म के समर्थक थे। ये दोनों के दोनों वैष्णव धर्म के समर्थक थे। और गुप्त सम्राटों ने भगवान विष्णु के अनेक मंदिर भी बनवाए और उनकी मूर्तियां भी बनवाई। यानी वैष्णव धर्म के लोगों ने अनेक मंदिर भी बनवाए। किसके, वैष्णव धर्म के अंदर किसकी पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की। इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और जो समुद्रगुप्त थे, स्कंदगुप्त थे, इन्होंने वैष्णव धर्म के अंदर परम भागवत की भी उपाधि धारण की थी। इन दोनों ने किसकी उपाधि धारण की, परम भागवत की भी इन्होंने उपाधि जो धारण की थी। और गुप्त काल के अंदर विष्णु के अनेक अवतार भी हुए थे। यानी गुप्त काल में विष्णु के अनेक अवतार भी हुए थे। जैसे किन किन के अवतार हुए थे, जैसे वराह, कृष्ण, राम, वामन। यानी वराह, कृष्ण, राम, वामन, यानी जो विष्णु जी के जो अवतार हुए ना, ये सारे के सारे गुप्त काल के अंदर हुए थे। यानी वराह अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार, वामन अवतार और नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार और मत्स्य अवतार। यानी अवतार, यानी ये जो सारे के सारे जो अवतार हुए ना भगवान विष्णु के, ये गुप्त काल के अंदर ही हुए हैं। इस प्रकार से जो गुप्त काल था वो वैष्णव धर्म, जो गुप्त काल के जो लोग थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। और जो इन अवतारों के अंदर सबसे जो लोकप्रिय अवतार हुए हैं गुप्त काल के अंदर, वो है एक तो वराह अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अवतार थे उस गुप्त काल के अंदर। धार्मिक जीवन में दूसरा अपना बिंदु है शैव धर्म। यानी गुप्त काल के लोग शैव धर्म के अनुयायी भी थे। शैव धर्म यानी भगवान शिव के उपासक। शैव धर्म यानी भगवान शिव के उपासक। यानी शैव धर्म यानी भगवान विष्णु को मानने वाले क्या कहलाएंगे, शैव धर्म के अनुयायी। गुप्त सम्राटों में जो अनेक जो मंत्री भी थे, जो उच्च पदाधिकारी थे, वो यानी गुप्त काल में अनेक सम्राटों के उच्च अधिकारी या सेनापति, इस प्रकार से बहुत से गुप्त काल के अंदर जो उच्च अधिकारी भी हुए हैं, उच्च सेनापति हुए हैं, जो किनके उपासक थे, भगवान शिव के उपासक थे। यानी शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे।
इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक मंत्री थे वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री थे जिनका नाम था वीरसेन। क्या नाम था? वीरसेन। इस वीरसेन, यह जो वीरसेन था वो शैव धर्म का अनुयायी था और इस वीरसेन ने उदयगिरि पर्वत पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस वीरसेन ने उदयगिरि पर भगवान शिव का मंदिर है जो बनवाया था, मंदिर बनवाया था। तो ठीक है प्रिय छात्रों और छात्राओं, आज के लिए अपना जो टॉपिक है जो यहीं समाप्त होता है। बाकी इस टॉपिक का जो आगे वाला अध्याय है वो अध्ययन है जो कल करेंगे। आगे अध्ययन करेंगे धार्मिक जीवन के अंदर बहुत से अपने बिंदु है, जैसे बौद्ध धर्म है, अन्य देवी देवताओं की जो पूजा है, वैदिक धर्म है। इसकी चर्चा हम कल वाली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।